श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मकर राशि वालों की यदि हम बात करें तो इस समय में आपके जो राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं वो द्वितीय भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में स्वराशिगत। इसके अतिरिक्त मंगल और राहु आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में बुध का राशि परिवर्तन होगा 10 मई 2023 को और बुध एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे 31 मई 2024 को और तत्पश्चात बुध आपके पंचम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा मित्रों, इस महीने गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 से गुरु आपके पंचम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। और शुक्र का राशि परिवर्तन 19 मई 2024 को होगा। ये राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और शुक्र आप देखेंगे आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे वृषभ राशि में। तो ऐसे में शुक्र का स्वराशिगत होना आपके पंचम भाव में, प्रेम वाले भाव में ये देखा जाएगा कि आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ शुक्र अच्छा करने वाले हैं इस महीने में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य भी आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इसी भाव में बुध की युति होने से सूर्य के साथ बुधदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। केतु आपके नवम स्थान में रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वाली जो स्थिति ग्रहों की बन रही है आपके लिए काफ़ी अच्छी और सकारात्मक होने वाली है और आपके प्रेम जीवन को बहुत अच्छा बनाने वाली भी है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपका रिलेशनशिप जो वो अप्स एंड डाउन्स की ओर बढ़ रहा है, यानी कि आपस में मनमुटाव है, तालमेल में कमी है, समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत वाला प्रेम जीवन आपका रहा उस तरह से कहीं ना कहीं नहीं इस समय में आगे बढ़ रहा है, उसमें दिक्कत दिख रही है। और रिलेशनशिप को लेकर के अगर आपके विचारों को देखा जाए, आपकी सोच को देखा जाए तो आपकी विचार, आपकी सोच सीधी स्पष्ट है। आप एक क्लियर कट चाहते हैं अपने पार्टनर से, आखिर आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपको उस तरह की सोच आपको प्रभावित भी करती है और आपका एक स्पष्टीकरण व्यक्तित्व है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको आपके पार्टनर से एक स्पष्टीकरण मिले कि वास्तविक में वो जुड़े हैं आपके साथ या नहीं है। एक तो जो इस समय में आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, दूरी बना ली है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, इस समय में फोनिकली आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत आपकी बंद है, आप अगर कोई प्रयास करके बातचीत करते भी हैं तो सामने वाले इंसान की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है आपको लेकर के जिस तरह से एक शुरुआती समय में थी। तो कहीं ना कहीं इससे आप भी परेशान हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इन सब कारणों के कारण से एक तो आपका जीवन भी प्रभावित हो रहा है और आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर
आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई भी काम करते हैं तो उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं आप। एक बेचैनी वाली स्थिति बनी हुई है आपके भीतर, एक डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, एंग्जाइटी वाली स्थिति बनी हुई है। और क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो अप्स एंड डाउन्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया है मित्रों। जहाँ पे आपको लगा कि आपके पार्टनर का साथ देना चाहिए, आपने हमेशा पार्टनर का साथ दिया है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी आपकी, जब भी ज़रूरत पड़ी उनको आपकी बातों की, आपके पैसे की, आपकी नॉलेज की, तो आपने हमेशा दिल खोल के साथ दिया। और इस समय में जो उनका व्यवहार है, उनका जो एटीट्यूड है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो बदल रहे हैं। इसका एक और मूल कारण ये भी है जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप दोनों की लाइफ में हुआ है और उस थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें, परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों, इस समय में जो डिस्टर्बेंस वाली लाइफ आपकी चल रही है या तनाव से भरी हुई लाइफ आप जी रहे हैं और नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, एक सैड वाली स्थिति में आप हैं, दुख वाली स्थिति में आप अपने जीवन को जी रहे हैं और रिलेशनशिप में एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो क्या ये महीना आपके प्रेम जीवन को बदलेगा? तो मैं ये कहूँगा कि ये महीना आपके प्रेम जीवन को निश्चित रूप से बदलेगा। बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारेगा, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेगा और बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का काम करेगा मित्रों। तो कुल मिलाकर के इस समय में थर्ड पार्टी का जाने का भी पूरा योग बना हुआ है। और जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है मित्रों, विशेषकर ब्रेकअप होने के बाद की जो स्थिति रहती है वो काफ़ी दयनीय होती है, काफ़ी दुखी होती है। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वृषभ राशि में जो शुक्र की गोचर होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 19 मई 2024 के बाद और आपके पंचम भाव में शुक्र आएंगे। तो ऐसे में जो ये प्रेम प्रसंग के कारक शुक्र वृषभ राशि में आएंगे तो उसके बाद से ही जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है पेचअप की तरफ वो निश्चिंत रूप से जाएंगे, रियूनियन होगा। और इसमें भी आपके जो पार्टनर है उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा, यानी कि पार्टनर की भी इसमें रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, उनकी ओर से भी एक पहल की जाएगी, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप भी थक चुके हैं रिलेशनशिप को ठीक करते करते। तो ऐसे में इस समय में वो पार्टनर भी आपके सहयोगी साबित होंगे। वही नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो बातचीत शुरू हो जाएगी, बातचीत शुरू होगी तभी तो ब्रेकअप जो है वो पैचअप में बदलेगा। तो ऐसे में फोनिकली आपकी वार्तालाप शुरू हो जाएगी। ब्लैक लिस्ट में डाल दिया आपको नंबर तो वो अनब्लॉक करेंगे। 12 मई 2024 के बाद ये योग बने हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। इस समय में आप एक दूसरे को समझेंगे, आपके पार्टनर के भीतर भी आपको लेकर के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त हो जाएगी और जो उनके भीतर एक अलग सा व्यवहार देखने को मिल रहा था आपको पिछले कुछ समय से और वो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो उस व्यवहार में, उस आचरण में भी वो अब बदलाव करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में ईगो क्लेश जो है वो समाप्त होता हुआ दिख रहा है। एक बहुत बड़ा कारण रहा आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करने को लेकर के, और वो कारण रहा थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी भी इस समय में पूरी तरह से चला जाएगी और थर्ड पार्टी जाने के योग जो हैं वो 19 मई 2024 के बाद बन रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी तो उसके बाद भी आप सुख की नींद ले पाएंगे, चैन की सांस ले पाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर के भीतर थर्ड पार्टी को लेकर के प्यार हो गया था, तो इस समय में थर्ड पार्टी को लेकर के वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपने लाभ के लिए जुड़ी है, थर्ड पार्टी सिर्फ उनसे अपने लाभ प्राप्त को लेकर के जुड़ी है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी से अब वो दूरी बनाएंगे, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे और थर्ड पार्टी का किसी अन्य जगह पे भी रिलेशन बनेगा या पहले से बन रहा है, बना हुआ है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में टकराव होगा और वो जो आपके पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, गलत बताते हैं, आपसे दूरी बनवाते हैं, उन लोगों का जाना भी संभवतः 19 मई 2024 के बाद दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें तो हम विस्तार से भी आपको बताएंगे कि किस तरह से चीज़ों को सही किया जाए,
या आपकी कुंडली क्या कहती है, या आपकी हस्तरेखाएं या फिर आपकी फेस की फ़ोटो क्या कहती है। आप चाहें तो अपने पार्टनर की डिटेल भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो इससे भी हम पूरा पता लगा पाएंगे कि वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है जो कि आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे में आप हमारे दिए गए नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है इस समय में मित्रों, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपके मतभेद होते रहते हैं। और इस समय में अगर देखा जाए तो जैसे एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से, या फिर इस समय में अगर देखा जाए तो आपके जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े का एक मुख्य कारण ये भी है कि किसी रिलेटिव का इंटरफेरेंस, जैसे आपकी वाइफ है, उनके माता पिता या उनके भाई बहन या फिर कोई ऐसे लोग जो हस्तक्षेप करके सीधा आपके परिवार पे प्रभाव डाल रहे हैं, उस कारण से दिक्कत आ रही है। या आपके जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, माता पिता भाई बहन, उस कारण से दिक्कत या परेशानी आ रही है। तो ये चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है तो 27 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद उनका दोबारा वापस आपकी लाइफ में आना होगा। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको 27 मई 2024 के बाद मिलेगा। कुल मिलाकर के छोटी मोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनमें पूर्णतः कमी आती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है। तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी इस महीने के शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई टूर ट्रेवल यात्रा करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप किसी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी दोस्त के माध्यम से, या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी इंसान आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो पूर्णतः अच्छा रहेगा, आपका रिलेशनशिप आगे बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप भी रिलेशनशिप में आएंगे और एक अच्छे इंसान के साथ आप जुड़ेंगे। इस समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है, और विशेषकर कोई भी नया व्यक्ति अगर आपके जीवन में आते हैं तो एकदम से विश्वास नहीं करना है। पहले 1-1.5 महीने अच्छे से बातचीत हो, उसके बाद अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप इन डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और उनकी डिटेल या अपनी डिटेल शेयर करके हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तविक में वे व्यक्ति आपका साथ देगा अथवा नहीं देगा। तो ऐसे में सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और वह लोग जो मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, मन ही मन किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि उसी इंसान के साथ उनकी शादी हो जाए या उस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आए, तो इस तरह के योग 7 मई 2024 के बाद बनते नज़र आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद आप ज़रूर उनके साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे, और वो भी आपको लेकर के इंटरेस्टेड रहेंगे, वो भी आपको लेकर के बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, मैरिड लाइफ में अगर आप हैं और डिवोर्स को लेकर के कहीं पर आपका केस चल रहा है, और इस महीने के 29 मई 2024 के बाद अगर कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा डिवोर्स को लेकर के। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के शुरुआत से ही बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर इस समय में आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो ये अब ऐसे योग बने हुए हैं कि मिसकैरेज की संभावना जो है वो ना के बराबर है, और ज़रूर आप एक माँ भी बन पाएंगे, माँ या पिता बन पाएंगे। मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और इसी महीने के एंड तक आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकती है। पहले अगर रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गई है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी 21 मई 2024 के बाद शुरू हो सकती है।
ये समय में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप परेशान हैं शादी को लेकर के, तो आप परेशान नहीं होना है। कोई भी रिश्ता प्रपोजल प्रस्ताव आएगा उसमें आप सहमत होंगे, राज़ी होंगे। और जैसे आपके पहले रिश्ते होते होते टूट जाते थे या उसमें डिले हो जाता था, या कभी कभार आपको रिश्ता पसंद नहीं आता था, या कभी कभार आप सामने वाले इंसानों को पसंद नहीं आते थे, तो अब ये सब समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी और इसी महीने में आपकी बातचीत पक्की हो जाएगी। शादी को लेकर के भी इस साल पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, किंतु इसमें इस समय में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर आनाबानी कर रहे हैं, पार्टनर टाल रहे हैं। और पहले पार्टनर हमेशा ये चाहते थे कि आपके साथ ही वो शादी करेंगे, आपके साथ उन्होंने बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, लेकिन इस समय में वो अपनी बात से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे, उनके रिलेटिव नहीं मान रहे, या इंटरकास्ट लव मैरिज वो कर नहीं सकते हैं। तो इस समय में 11 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, और आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है और वे व्यक्ति दूरी बना रहे हैं आपसे, या फिर इस समय में वो व्यक्ति आनाबानी कर रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, या किसी थर्ड पार्टी के साथ वो इंसान चला गए हैं, तो ऐसे में उनकी वापस आने की संभावना 16 मई 2024 के बाद बन रही है, या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, आपको लेकर के शादी को लेकर के बातचीत भी आगे चल सकती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। 16 तारीख के बाद आपका भी अच्छा समय दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, या आपके जो पार्टनर है वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके साथ चिढ़ते हैं, तो अब इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाता है, या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये चीज़ें अब ठीक होती हुई दिख रही है मित्रों। और आप देखेंगे कि 18 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद फिर से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और पहले की तरह आप फिर अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से मकर लव राशिफल मई 2024 का बता दिया। और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम आपको बताएं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करें। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन मैंने की ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन में ओवरऑल लोगों के लिए होती है, और व्यक्तिगत अगर कोई समस्या परेशानी है तो उसमें हम जो डिटेल आपसे लेते हैं उसके आधार पे विस्तार से बताते हैं। आपको बहुत अच्छा समय दिया जाएगा, बराबर आपसे बातचीत होगी, उपाय भी बताए जाएंगे और समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। मित्रों, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, और कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, रिवील नहीं की जाएगी। जो भी डिटेल आप हमसे शेयर करेंगे उसको भी किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। आप जब भी हमसे जुड़ते हैं तो हम एक परिवार की तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं और आपको हम अपने परिजन ही समझते हैं। तो ऐसे में ज़रूर एक बार जुड़ें, संपर्क करें, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और विस्तार से बात होगी मित्रों। बहुत अच्छे से हम बताएंगे और एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा लव लाइफ कैसे जिएं उस पे भी हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे और आपका जो रिलेशनशिप है उसको ठीक करेंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।